रोजगार के कुछ करोगे तभी तो रोजगार होगा। रोजगार तुमने किया क्या? सरकार से मैं कह रहे रोजगार के किया क्या? हम कहते हैं सरकार से हमारी मांग है ये, और ये मांग है विधायक को यहाँ 5 साल 70 सरकार रही, 70 साल कांग्रेस ने किया, 70 साल कांग्रेस ने गलत नहीं किया। राज कृषि प्रधान से कंपनी प्रधान देश होना चाहिए, तब रोजगार, जब रोजगार मिले। कृषि प्रधान से कंपनी प्रधान, इस बात को कैसे? मामला पेपर लीक का और तहसील महमूदाबाद, सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में सोनम वांगचुक की तस्वीर और तमाम बातें यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं जो लिखी हैं। आज इतने लोग आए हैं, मैं इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, सभी से एक एक सवाल पूछूंगा, उनके जवाब चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी क्या कहें इनको? साइंटिस्ट कहें, नेता कहें, नेतृत्व कर्ता कहें, समाज सेवी कहें, क्या कहें? ये समाज सेवी अभी अभी आते हैं। हाँ। सोनम वांगचुक जी लद्दाख से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने लद्दाख के लिए एक प्रखर शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद थे। उन्होंने कोई सोशल करके एक अपना कंपनी निदेशक थे, उसको चलाया था, और उन्होंने कृत्रिम बर्फ बनाने का भी काम किया था। एक वो समाज सेवी शिक्षाविद थे। क्या मानते हैं चुनाव के समय ऐसा? चुनाव के समय ऐसा नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। छात्रों की ये मांग बहुत पहले से चल रही है, कोई चुनाव के समय मांग नहीं आई। लोग कह रहे हैं कि जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल वाला मामला था, जब अन्ना हजारे थे, सेम पैटर्न। नहीं, सेम पैटर्न नहीं है। वो लोकपाल की मांग कर रहे थे। यहाँ पे छात्र जो है पेपर लीक और जो उनसे संबंधित मुद्दा है उससे मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पेपर लीक के बारे में पूछा जा रहा है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। इतनी तानाशाह सरकार हो गई है कि सोनम वांगचुक जी 20 दिन से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए, तो उनको जबरदस्ती उठा लिया जाता है सफेद चादर में। अब ये सोचिए, सफेद चादर में जिंदा आदमी बताओ वहां उठाया जाता, क्या कहेंगे सोनम वांगचुक के लिए? हम तो समाज सेवी कहेंगे। समाज सेवी कहें, क्यों कहेंगे? क्योंकि वो समाज के लिए शिक्षा पर सबसे बड़ा मुद्दा उठाकर आज हमारे लोगों के बीच में खड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं राजनीति में, पार्टी राजनीति पैतरा है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। कोई भी कुछ कह सकता जी। है। आप यहाँ क्यों आए? हम लोग आए हैं छात्रों के सपोर्ट में आए हैं, रैली कर रहे हैं, जिससे छात्रों के जो पेपर लीक है और बहुत सारे युवाओं को रोजगार है, ये इस संबंध में। क्या कहेंगे सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक जी एक शिक्षाविद हैं। उन्होंने झेला है कि कैसे उनको जो है प्रारंभिक उनकी जो पढ़ाई हुई है उनकी माता जी ने कराई है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है, वो दर्द समझता है कि शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए, उसको वो मौका नहीं मिला है, फिर उन्होंने आके शिक्षा आगे की ग्रहण की है। तो उनको तकलीफ पता है कि अगर हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान अगर पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ होगा, तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। तो देख रहे हैं। क्या मानते हैं उनको? फिर शिक्षाविद मानता हूँ। मानते हैं। राजनीति में आना चाहिए? नहीं, राजनीति में नहीं आना चाहिए। इंजीनियर है, शिक्षाविद हैं। राजनीति में नहीं आना चाहिए? जी नहीं, आवाज उठानी चाहिए। जी आवाज उठानी चाहिए। क्या सफल होगी आवाज? बिल्कुल सफल होगी। आज जंतर मंतर से शुरुआत होकर आपके इस ग्रामीण अंचल तहसील पर जो है महमूदाबाद से शुरुआत हुई है। आप देखिए राजस्थान में, आप देखिए गोंडा में, अन्य जनपद में लोग इसी तरीके से जो है क्रांति धीरे धीरे बढ़ती है। जब युवा क्रांति राष्ट्र निर्माण की, जब युवा अपने अंदर क्रांति लाएगा धीरे एक एक करके ना, तो हर गांव से युवा निकलेगा। हर गांव से युवा निकलेगा। सोनम वांगचुक को लेकर के आप यहाँ पे पोस्टर लेकर आए हैं, और सरकार का कहना है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, कोई भूखा रह जाएगा, कोई समस्या में आ जाएगा, जीवन चला जाएगा। किस तरीके से लेते हैं? अगर सरकार का आदेश है तो हम लोगों का भी आवाज है। आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? सोनम वांगचुक एक छोटे से परिवार से निकल करके आए हैं, और उन्होंने कोई राजनीतिक तौर पे नहीं किया है, हम लोगों के लिए भलाई के लिए किया है। क्यों भलाई के लिए? क्योंकि क्या मानते हैं उनको? राजनेता मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, समाज सेवी मानते हैं? वो एक इंजीनियर, इंजीनियर है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और समाज सेवी हैं। उन्होंने समाज का जो एक, अच्छा, उनको नेता नगरी में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? नहीं, नेता नगरी मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कहना है, उन्होंने जो सामाजिक मुद्दे उठाए, छात्रों के हित में उठाना है, वो उन्होंने जो जायज किया है, मैं उनसे अभी छोटे अंचल पे हुआ है। अगर भविष्य में ऐसा नहीं होता तो हम लोग इससे ज्यादा बड़ा कारवां लेकर के बहुत बड़ा धरना करेंगे। बहुत बड़ा धरना? बिल्कुल, क्योंकि भविष्य में पेपर लीक, नौजवान परेशान, नीट परीक्षा पेपर लीक, बच्चे अपने आप को आत्मदाह कर रहे हैं। कैसी सरकार है? धर्मेंद्र प्रधान आराम से एसी में बैठते हैं, एसी में बैठ करके एसी से जाते हैं। सारे मंत्री नेता एसी में बैठते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैठते हैं। सारे अधिकारी बैठते हैं। में करप्ट होगा उसी के करप्ट के खिलाफ लोग आवाज उठाई जाए। क्या क्या फिर से जैसे पेपर लीक हुआ उसका एक मुद्दा उठा, किसानों के लिए खाद यूरिया नहीं, सब लोग जानते, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात रही, सरकार ने रोजगार के प्रति कुछ नहीं, पहले कृषि प्रधान देश था, हमारी बात सुन, कृषि प्रधान था, कृषि प्रधान से अब जनसंख्या क्या होता है, कृषि का अभाव हो गया। इसके लिए काहे पलायन कर रहे हैं गांव के युवा, क्यों जा रहे अरे पलायन कर रहे हैं, जब वहाँ है नहीं कृषि तो कहाँ जाएंगे, कहाँ? अगर खेती 5 बीघा, जैसे आप मीडिया में, तो आप किस लिए रोजगार, अपने काम जीवन यापन करने के लिए, तो व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ करता है। हम कहते हैं सरकार से हमारी मांग है ये, और ये मांग है विधायक को यहाँ 5 साल 70 सरकार रही, 70 साल कांग्रेस ने किया, 70 साल कांग्रेस ने गलत नहीं किया। देखो सरकार को हम बताएं क्या करना चाहिए। हम जब जाएंगे राजनीति में तो हम बताएं, जब कभी जाएंगे तो कंपनियां लगने चाहिए, कृषि प्रधान से कंपनी प्रधान देश होना चाहिए, तब रोजगार, जब रोजगार मिले। कृषि प्रधान से कंपनी प्रधान, इस बात को कैसे? हाँ, कृषि पहले थी, आबादी पहले थी, अभी भी तो है। तो कृषि जनसंख्या बढ़ गई, तो आबादी जो कृषि का स्तर है वो घटा नहीं, तो कृषि को बढ़ाना चाहिए। पानी का जल यूज करो तो स्तर घटेगा, तो इसी तरह कृषि का स्तर घटा तो कंपनी भी होनी चाहिए, रोजगार जिससे माध्यम चुना जा सका, माध्यम में बदलाव किया जा सका। जैसे कृषि थी हमारी माध्यम था जीवन यापन करने का, हाँ मतलब है भी, और था मतलब कम पड़ गया, कम पड़ने मतलब रहा तो बिल्कुल खत्म कर दो। नहीं, कम पड़ गया, होना चाहिए ना। आबादी आपके जमीन पिता के पास कितनी थी? हम खेतिहर ही पिता के पास 60 थी, अब 2 बीघा क्यों बची? बात तो ये भी तो सुनिए, तो इसके लिए कंपनी रोजगार जैसा दावा पूछते, हाँ प्रदेश के मुखिया बात सुनिए, यहाँ रोजगार, सरकार ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। रोजगार जब तक कंपनियां, रोजगार के लिए विदेशों से प्रोडक्ट आता, सरकार का पैसा है, कंपनियां लगवाए, उसमें रोजगार दे, तभी भ्रष्ट कम होगा, तभी पेपर लीक समस्या। तो यार जब खेती करने वाले नहीं, खाओगे कहाँ? खाएंगे तो खेती तो कुछ लोग, जब आदमी लोग तो सेक्टर में बांटा नहीं जाएगा, डिवाइड, योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। वो कहने का मतलब योग्यता के अनुसार रोजगार दिया, कृषि करने वाले कृषि करेंगे, काम करने वाले काम, उसके खिलाफ कुछ किया नहीं जाता है। अच्छा, क्या किया जाना चाहिए? जब विदेशों से प्रोडक्ट आता, आपकी माइक भी कंपनी विदेश की होगी, ये विदेश से क्यों आती? जब यहाँ पब्लिक है तो काम करेगी, आप बनाओगे, तो सरकार कहती है रोजगार कहाँ से दे? आप बनाओगे रोजगार, इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा तब रोजगार के कुछ करो, तब तो रोजगार दोगे, कहते रोजगार कहाँ से? रोजगार के कुछ करोगे तभी तो रोजगार होगा। रोजगार तुमने किया क्या? सरकार तुम्हें कह रहे रोजगार के किया क्या? हाँ, करने का, हाँ, कहने का मतलब उसका सीधा फिर उसका सीधा सा कहना है कि जिसकी जैसी योग्यता उसको ऐसा रोजगार। जो कृषि कर सकता है उससे कृषि करवाइए, जो नौकरी कर सकता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार, अगर उसने मैट्रिक पास किया है, उसने पॉलिटेक्निक किया है, उसने डिप्लोमा कर रखा है, उसने बीटेक कर रखा है, तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दीजिए। अगर बीटेक को रोजगार देने के लिए, इंजीनियर को रोजगार देने के लिए आपको कंपनियां चाहिए, अगर आपको कंपनियां चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट लाइए। किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए, लोगों को रोजगार दीजिए। अगर आपको एमबीबीएस छात्र बनाने हैं तो आप नीट कॉलेज बनवाइए, लेकिन अगर आपको डॉक्टरी पे जाइए, किसी भी पीएससी पे जाइए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जो पहले से नियम कानून बन के आए हैं कि हर पीएससी पे एक एमओ होना चाहिए। नहीं है, क्यों? हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, हम धूमधाम से जानते हैं कि डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी के लिए आप एमबीबीएस कॉलेज, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम हर जिले में एक एमबीबीएस कॉलेज बनाएंगे, आप धूमधाम से बनवाइए, लेकिन उसमें बच्चे कैसे आएंगे? आप कह रहे हो ऑल इंडिया एग्जाम, पहले यूपी का अलग होता था, केंद्र का अलग होता था, आपने ऑल इंडिया एग्जाम कर दिया। तमिलनाडु में अलग होता था, आपने उसको भी मर्ज कर दिया। जब आप सब मर्ज करके एक एग्जाम बना रहे हो तो आपको उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? एक बच्चा सालों साल मेहनत करके, जिसको नीट देना होता है, 9 से तैयारी करना शुरू करता है, 4 साल पढ़ के 1000-1200-1500 दिन पढ़ के जा रहा है, आप 2 घंटे में उसके 4 साल की मेहनत बर्बाद कर दे रहे हैं, तो आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, सोनम वांगचुक के समर्थन में है या काकरोच पार्टी के समर्थन? हम भ्रष्ट समाज, और जो मैं खुद भाजपा में रहा हूं, मैंने भाजपा का समर्थन किया है, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं असहमत हूं, विरोधी नहीं हूं। ये आप ध्यान रखिए, मैं असहमत हूं, विरोधी मैंने भी नहीं कहा विरोधी, मैं किसके समर्थन? असहमत हूं। मैं समर्थन करता हूं हर उस मांग का जो युवाओं के लिए जायज है, जो युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को ठीक प्रतिनिधित्व दे, युवाओं को पर्टिकुलर अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें पारदर्शिता दे। यहाँ कांस्टेबल से लेकर के एमबीबीएस तक के एग्जाम लीक करवा दे रहे हैं, आप कैसी सरकार चला रहे हैं? आप कह रहे हो कि यूपी में लीक हो रहे हैं, महाराष्ट्र में लीक हो रहे हैं, तो कौन बढ़िया चला सकता है? ये तो तब निर्णय करेगा ना, सरकार कदम उठाएगी। अभी के आप नहीं, अगर मैं कहूं मैं चला सकता हूं, आप चला सकते हो, कोई नहीं चला सकता है। आप जो सिस्टम में खामियां हैं उनको दूर करिए,
तब आपको पता चलेगा अच्छा, सोनम वांगचुक को लेकर आपका क्या क्या कहना? सोनम वांगचुक बहुत बड़े अच्छे शिक्षाविद हैं। उन्होंने जो लद्दाख के लिए किया है, मैं चाहता हूं पूरे देश के लिए वो करें। अगर वो राजनीति में आना चाहते तो धूमधाम से आएं। ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता है जो अपने से पहले देश को रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो केजरीवाल की तरह जो कोई और जो है आगे आ जाए और अन्ना हजारे की तरह वो साइड में। ये प्रश्न हम भविष्य के गर्त में छोड़ते हैं। उनको आने तो दीजिए, आप उनको आने तो दीजिए। अगर 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 जनता किसी को लेके आ सकती है तो उसको गर्त में डाल भी सकती है। अगर हमने डेमोक्रेसी बनाई है तो इसीलिए बनाई है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व। अगर वही डेमोक्रेट इतना पावरफुल हो जा रहा है कि ऑटोक्रेट बन जा रहा है तो उसको सत्ता में रहने का कोई हक गलती नहीं। किसकी? गलती जनता की है, जनता की ना, जनता की गलती है। और ये गलती 2027 में दिखाई पड़ेगी, 2029 में दिखाई पड़ेगी। तुम्हारे पास ऑफर आ जाए तुम एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट पहले पहले तुमको नेता बना दिया जाए। बात तो सुनिए, वोट देने से पहले करप्ट थे बीजेपी, करप्ट थे, सिस्टम करप्ट था। पहले वोट देने से पहले गलती किसकी? गलती किसकी? जब अगर आप ये कह रहे हो तो गलती किसकी? गलती सिस्टम की नहीं, किसकी? सिस्टम की गलती, फिर किसकी? सिस्टम की। सिस्टम की। क्या कहेंगे? जैसा कि थोड़ा किनारे हो जाइए, गाड़ियों। अर्पित जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही पूछा था कि सोनम जी के बारे में कि इन्हें राजनीति में आना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि राजनीति में हर उस शख्स को आना चाहिए जो जागरूक है। जैसे हमारे सोनम जी, आप बार बार पूछ रहे हैं कि सोनम जी के बारे में आपका क्या अभिप्राय। जी एक जागरूक, बहुत ही जागरूक और दूरदर्शी व्यक्ति है जो हमारा भविष्य है, जो जिस गर्द में जा रहा है सोनम जी जो है उसे पहचान रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो सोनम जी जैसे लोग जब हमारी राजनीति में आएंगे, नहीं, लोग बात करते हैं, मैं निगेटिव बात नहीं करता हूं, मैं आपके अंदर को टटोलने का काम कर रहा हूं, ठीक है। लोग कहते हैं कि यार विधानसभा चुनाव करीब है और जंतर मंतर शुरू हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पिछली बार कांग्रेस को घेरा गया था, इस बार जो है बात पर घेरा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। मैं ऐसे ही इसका जो है जवाब देना चाहूंगा कि जैसे जब शाम का समय आता है तो हमारी माताएं बहनें खाना बनाने लगती हैं। दोपहर में तो दोपहर का हो जाता है हम लोगों का, जब भोग का समय होगा तभी तो खाना बनाया जाएगा। जब मतलब ये समय आ गया, जब बिल्कुल बदलाव, विधानसभा चुनाव के करीब ये देखिए 6 महीने करीब बदलाव का समय है। लोगों को जागरूक करना, एक जागरूक व्यक्ति लोगों को जागरूक कर रहा है। और हम छात्र लोग जो भी छात्र हैं, युवा साथी हैं, ये वो समय है कि जब हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं। वरना एक हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं कि लकीर का फकीर होना, और दूसरा सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं होता। तो अभी सांप निकल रहा है, अब सांप को पीट लीजिए, लकीर क्यों पीटना। आज हम सब लोग अगर इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे तो इसी बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो सहयोगी युवा साथी हैं, जो आज यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, वो मीडिया के द्वारा हम लोगों को देखेंगे, हमारे विचारों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आगे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे और हम युवा साथी एक नई लहर लाएंगे और नया परिवर्तन लाएंगे। क्या कहेंगे? बहुत जल्दी कहेंगे, बहुत लंबा चला गया। हाँ, देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ सिर्फ कह दीजिए। आपके सवालों का जवाब दूंगा। यहाँ पर जो भी छात्र एकत्रित हुए हैं वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने हक के लिए एकत्रित हुए हैं। वो सरकार से भीख नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपने लिए न्याय मांग रहे हैं कि उनको समय पर रोजगार दिया जाए, उनको समय पर नौकरी प्रदान की जाए। अगर बात रही सोनम वांगचुक की, तो मैं सिर्फ एक लाइन में इतना कहना चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, सोनम मूरत देखी तैसी। सोनम मूरत देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप उन्हें राजनीतिक देखना चाहते हैं, आप राजनीतिक देखिए। आप शिक्षाविद देखना चाहते नहीं, हैं, हम नहीं देखना, हम तो खाली सवाल। अगर आप समाज सेवक के रूप में देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए। उनके कौन से बेटे हैं जिनके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर 20 दिन से अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं? मोदी जी के भी, योगी जी के। तो वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? 2022 की जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती पूरे 5 साल होने को है, 1 वर्ष हो गया पूरा रिजल्ट आने को, क्यों नहीं उनको नियुक्ति मिल रही है? 32-84 का रिजल्ट आए हुए 6 महीने हो गया, उनकी टाइपिंग डेट क्यों नहीं आ रही है? नीट पेपर क्यों लीक हो रहा है? लेखपाल पेपर लीक हुआ, उसकी एसआई जांच क्यों नहीं हो रही है? यही तो मांग है हम छात्रों की, यही हमारा अधिकार है। इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो अनशन पर बैठ रहे हैं, इसीलिए तो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। उन पिताओं से पूछिए, उन माताओं से पूछिए जिनके लालों ने नीट के पेपर के बाद, लीक होने के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? और अगर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन है, अगर सिस्टम करप्ट है तो उन करप्ट लोगों को ढूंढो, सिस्टम से निकालो। हमारी लड़ाई सिस्टम के विरुद्ध है, जो उसमें करप्शन है उसके विरुद्ध है, सिस्टम के प्रति नहीं है।
हमें भी बीजेपी पर बहुत भरोसा था, हम ही लेके आए बीजेपी को। जब सत्ता में आए थे बड़े सपने दिखाए थे, और वो सपने सिर्फ झोल मोल दिखाते ही रह गए, हमारे सपने चूर चूर करके चले गए। हाँ बताओ, बोलो। मैं भ्रष्ट जल्दी सरकार के खिलाफ 4 शब्द बोलना चाहता हूँ कि देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है। देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है। चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। भैया बहुत ज्यादा समय हो रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। भैया मैं भाजपा सरकार के बारे में कुछ बोलूंगा है नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर ज्यादा बोलूंगा तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। काहे भेज दिया है? कोई जुर्म नहीं का, ऐसे भेज दे। अरे हमारे सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में उठा के ले वो तो जाएगा। कह रहे थे यार वो कोई जान बच जाए, कोर्ट का जो है आदेश। 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया था। 20 दिन में सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे बात नहीं कर सकता था। क्या कह रहे थे? आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो आपको भी कल खरीद लिया जाएगा। इंकलाब! भाजपा सरकार सुनती नहीं है किसी की। अच्छा, जैसे कोई आपको खरीदना चाहे खरीद जाए। मुझे कैसे खरीद लेगा? तो फिर मुझे कैसे? आपको खरीद लेगा। आप कैसे? आवाज उठाएंगे ना हम लोगों की, इसलिए पेपर खरीद लीक। लेगा। मैं बुरी बात बोल दूं कि देश की नैया डूबेगी ही, देश की नैया डूबेगी ही ऐसा खेवनहार मिला है। चोरों का मौसेरा भाई हमको चौकीदार मिला है। और गैस तेल महंगाई को ये भूल चुका है बिल्कुल से, जब से इसको इटली वाली भौजाई का प्यार मिला है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेरी मांग है सरकार से कि वो जाए, संवाद करे और उसका समाधान करे। पूर्ववर्ती सरकारों में भी जब इस तरह के अनशन हुए हैं, सरकार अनशन के आगे झुकी है और जाके उनके साथ संवाद किया है और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। ये सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतारू है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ज्ञापन देने के लिए सीतापुर के महमूदाबाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और फिलहाल खाद दो, न्याय दो, अन्याय बंद करो, तमाम तरीके के जो है लेख लिखे हुए हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और तमाम तरह के महंगाई को लेकर के अन्य मामलों को लेकर के यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। लोगों ने अपनी बात रखी और क्योंकि काफी संख्या थी, सभी से बात करना थोड़ा सा मुश्किल था। हमने कोशिश की है कि उन लोगों के मन के टटोलने की और आपके सामने लाने की। इंडिया का कोई पर्सनल विचार नहीं है, जो लोग कहते हैं, जो लोग सुनते हैं, जो महसूस किया जाता है, उस पर सवाल किया जाता है और लोगों के जवाब लिए जाते हैं। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।